हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे जो पेपर 1 से है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके प्रोसेस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन्फ्लुएंसिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। कम्युनिकेशन फंडामेंटल एस्पेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए। इट मीन्स कि जो भी बातचीत हो रही है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग आइडियाज़ एंड अचीविंग कॉमन गोल्स। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, इंफॉर्मेशन कन्विंस करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए, या फिर कोई कॉमन गोल है वो अचीव करने के लिए। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप थ्रू वेरियस मीडियम्स सच एज स्पीच, राइटिंग, जेस्चर्स और सिम्बॉल्स। तो कम्युनिकेशन है एक प्रोसेस है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। वो एक्सचेंज दो इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकता है और ग्रुप के बीच में भी हो सकता है। अभी एक्सचेंज किसके बारे में हो रहा है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है, आइडिया एक्सचेंज हो सकता है, थॉट्स वो भी एक्सचेंज हो सकता है, या फिर फीलिंग भी एक्सचेंज हो सकती है। और वो एक्सचेंज करने के लिए वेरियस मीडियम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पीच, राइटिंग, जेस्चर और सिम्बॉल्स। जेस्चर्स मीन्स जो आप हैंड मूवमेंट से एक्सप्रेस करके जो भी बात करते हो उसे बोलेंगे जेस्चर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली ट्रांसमिटिंग अ मैसेज but also ensuring that it is understood by the recipient in the intended manner. इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स मैसेज को ही ट्रांसफ़र करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो रिसीवर है वो जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो वही सेम मीनिंग में समझा है, वो बहुत ही ज़रूरी है। Element of communication. Communication is an entire process. It also has its element which are listed below with explanation. Communication के process यहाँ पे mention किए हैं, element mention किए हैं। Senders. Sender means a person who initiate the communication and conveys its idea to the receiver. It is the source of the process. सेंडर मीन्स वो पर्सन है कि जो ये प्रोसेस को इनिशिएट करता है और आइडिया को कन्वी करता है रिसीवर के साथ, इसीलिए वो क्या है? सोर्स ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का सोर्स है। मैसेज, द कंटेंट, आइडिया, इमोशन, सजेशन, ऑर्डर ऑल फॉल अंडर दिस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट है मैसेज, उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड होगी? तो मैसेज, उसमें कोई कंटेंट भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, इमोशन भी हो सकता है एंड सजेशन भी हो सकता है। एनकोडिंग. Encoding, the method to convert the message into communication symbols like a picture, word, gestures, etc. तो ये मैसेज है, वो मैसेज को कम्युनिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो भी प्रोसेस है उसे बोलेंगे एनकोडिंग। तो वो मैसेज को हम पिक्चर के थ्रू कन्वे कर सकते हैं, वर्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जेस्चर के थ्रू कर सकते हैं। तो जो सेंडर होता है वो एनकोडिंग करता है। Medium, the trial along which the encoded message is transmitted to the receiver. जो मीडिया है वो एनकोडेड मैसेज है उसे ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है रिसीवर को। द चैनल कुड बी रिटन, फेस टू फेस, कॉल्स और एनी सुटेबल मैनर। तो ये मैसेज जो भी एक्सचेंज करने का मीडिया है वो रिटर्न भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, कॉल भी हो सकता है, या फिर कोई भी सुटेबल मैनर हो सकता है। Decoding, the opposite of the encoding process. The conversion of the encoded syllables is done by the receiver.
तो जो भी मैसेज आया है वो मैसेज को इंटरप्रेट करना, उसे समझना, तो वो चीज़ को बोलेंगे डिकोडिंग। तो एनकोडिंग से बिल्कुल अपोजिट है, और जो डिकोडिंग है वो रिसीवर करेगा। तो एनकोडिंग सेंडर करता है एंड डिकोडिंग है वो रिसीवर करता है। रिसीवर, द लास्ट पर्सन इन द चेन who finally receive the message from the sender and takes an action as per the requirement. रिसीवर है, ये चेन में लास्ट पर्सन है जो मैसेज रिसीव करता है और वो मैसेज के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। फीडबैक, इट cumulatively involves all actions of the receiver, indicating that he received and understood the message by senders. तो जो फीडबैक है, तो रिसीवर ने जो भी मैसेज रिसीव किया है वो अंडरस्टैंड किया है, वो इंडिकेट करता है। नॉइस, the obstructions or hindrance in the entire process in the communications. Hindrance, it means we can say disturbance या फिर problem. This hindrance might be caused by the sender, receiver or the message. तो ये जो noise है वो किसी के भी कारण हो सकता है, वो सेंडर के थ्रू भी हो सकता है, रिसीवर के थ्रू भी हो सकता है और मैसेज के थ्रू भी हो सकता है। अभी ये जो नॉइस है उसमें भी टाइप्स है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ये होल प्रोसेस आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो। सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, एनकोडिंग कर रहा है, मीडिया के थ्रू मैसेज सेंड कर रहा है, डिकोडिंग कर रहा है रिसीवर, एंड रिसीवर उसके बाद में फीडबैक सेंड कर रहा है सेंडर को।